ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। देश में धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों के बीच अब मध्य प्रदेश के धार भोजशाला कमाल मौला परिसर एक बार फिर चर्चा में है। हिंदू पक्ष इसे देवी वाग्देवी मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद परिसर बताता है। इसी विवाद को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई जारी है। साल 2026 में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई, जिसने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। आखिर भोजशाला विवाद क्या है और इस साल अब तक अदालत में क्या क्या हुआ, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है भोजशाला का इतिहास। मध्य प्रदेश के धार में हजारों साल पहले राजा भोज का शासन था। यहाँ राजा भोज ने विद्या के मंदिर की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि यहाँ सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग कर दी थी और मौलाना कमालुद्दीन की मजार बना दी थी। जबकि आज भी भोजशाला में देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। यहाँ 18वीं शताब्दी में खुदाई की गई, जिसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को अंग्रेज लंदन ले गए। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है और हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को वापस लेने की भी मांग की गई है। अब भोजशाला पर विवाद क्यों है, ये समझते हैं। भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर हैं। एएसआई ने 1902 और 1903 में भोजशाला परिसर का आकलन किया और कोर्ट को बताया कि परिसर की वैज्ञानिक जांच की मांग करने वाली वर्तमान याचिका पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। एएसआई ने साल 1902 में हुए सर्वे की जांच रिपोर्ट में भी कोर्ट में बहस के दौरान प्रस्तुत की थी। एएसआई की रिपोर्ट में फोटोग्राफ भी अटैच किए गए थे। इसमें भगवान विष्णु और कमल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि भोजशाला में मंदिर के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसके बाद यह विवाद काफी बढ़ गया और धार में कई बार सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। अब जानते हैं भोजशाला में पूजा और नमाज की अनुमति कैसे मिली। भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसे हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं। 7 अप्रैल 2003 को जारी एएसआई के एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति मिली हुई है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति है। 6 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ में मामले की नियमित अंतिम सुनवाई शुरू हुई। 5 से 12 मई 2026 एएसआई की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर दोनों पक्षों ने विस्तृत दलीलें पेश की। 15 मई 2026 हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी मंदिर माना और एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के साझा उपयोग संबंधी आदेश के संबंधित प्रावधानों को निरस्त कर दिया। 21 और 22 मई 2026 मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 14 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया। साथ ही अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्रशासन को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष के लिए परिसर के पास जुमे की नमाज हेतु उपयुक्त वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एएसआई बिना अनुमति संरचनात्मक बदलाव न करे। 24 और 29 से 30 जुलाई 2026 वैकल्पिक नमाज स्थल को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दोनों पक्षों से परामर्श कर उपयुक्त स्थान तय करने को कहा। धार भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद 31 जुलाई को एक नया घटनाक्रम सामने आया। प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार देर रात हुई चर्चा के बाद भोजशाला परिसर की पिछली बाउंड्री वॉल से सटी खसरा नंबर 612 की जमीन पर जुमे की नमाज अदा करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे और पुलिस बल के साथ बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। 31 जुलाई दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष के लोग नमाज के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंचे। बारिश के कारण जमीन गीली होने पर वहां तिरपाल बिछाई गई। शुरुआत में करीब 10 से 15 लोग जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे। धीरे धीरे नमाजियों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते 100 से ऊपर पहुंच गया। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद और याचिकाकर्ता भी नमाज पढ़ने स्थल पर पहुंचे, लेकिन नमाज के लिए तय किए गए स्थल को लेकर स्थानीय हिंदू समाज के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल भोजशाला के पीछे रहने वाले रहवासियों का ये दावा है कि ये जमीन निजी कृषि भूमि है और उसका स्वामित्व उनका है। उनका कहना है कि इस जमीन पर नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब इस विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा अंतरिम व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी या कोई नया निर्देश जारी होगा।
इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आप दैनिक जागरण के साथ।